नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। अगर दोस्तों आप भी कम पढ़े लिखे हैं और आपके भी मन में एक सरकारी नौकरी लेने की इच्छा है, आप भी चाहते हैं कि हम भी एक सरकारी नौकरी करें, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप चाहे महिला है, पुरुष है और आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आप इस भर्ती के तहत जो अपना आवेदन पत्र है वो आसानी से भर सकेंगे। तो ये आवेदन पत्र आपको कैसे भरना होगा, आवेदन पत्र भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो आप आवेदन पत्र भरेंगे तो उसमें यहाँ पर कई बातों का ध्यान रखते हुए आवेदन करना होगा, अन्यथा आपका जो आवेदन पत्र है वो पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें न तो आपकी कोई परीक्षा होगी न ही कोई इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर आपका जो आवेदन पत्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपको इसमें आवेदन करने का मौका है वो एक ही बार मिलेगा। अगर आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट हो गया तो दोबारा आपका कोई मौका नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस भर्ती के तहत अपने ही पंचायत में नौकरी कर सकते हैं, दूर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। और मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्ची काटने का काम करना है और ये पर्ची आपको कैसे काटनी है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपको काम क्या करना है, आप इस सरकारी नौकरी के बाद में आप करेंगे क्या, तो ये आपको बता देता हूं। और मैं आपको बता दूं, ये भर्ती है जो सरकारी अस्पताल के तहत, यहाँ पर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी हो चुका है। आगे इस वीडियो में उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। मैं आपको बता दूं, इसमें पदों की संख्या जो 1,15,000 पद है और ये ऑल इंडिया से जॉब है। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आप इस यहाँ पर इस भर्ती के तहत जो अपना आवेदन पत्र है वो जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो पदों की संख्या है जो 1,15,000 पद है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पद है। तो दोस्तों मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ले चलता हूँ, सीधा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं सरकारी हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म है जो कैसे भरना है, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसमें जो कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या रहने वाली है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा उसके बारे में बता देता हूं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 23 है 2023 का जो रिक्वायरमेंट जारी किया गया है, जो इनकी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सरकारी अस्पताल कैरियर टेकर भर्ती के लिए आवेदन करने की तिथि है जो जल्दी आखिरी तिथि आने वाली है, तो जल्दी से अपना आवेदन पत्र है जो कर भर दीजिएगा, जिसमें यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर आपको अलग अलग प्राइवेट एजेंसियों के जरिए ये भर्ती करवाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती है जो अलग अलग प्राइवेट एजेंसियों के जरिए ये भर्ती करवाई जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में 10 लाख नौकरियों के जो मौके हैं वो पैदा होंगे। उसमें क्या होगा कि जो भी बेरोजगार जो यहाँ पर लड़का है, लड़की है, गर्ल्स है या फिर बॉयज है, वो यहाँ पर बेरोजगार बैठे हैं ऐसे ही घर पर है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है जो सामने निकल कर आया है। अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, इसमें वैकेंसी एंड लोकेशन की मैं बात करूं तो वैकेंसी एंड लोकेशन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन से पद रहने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं, जिसमें आपको डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्लिनिक असिस्टेंट की मैं बात करूं तो सबसे पहले पोस्ट रहने वाली है क्लिनिक असिस्टेंट, जिसमें दोस्तों, और दूसरा है वार्ड में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। और यहाँ पर क्लिनिक स्टाफ है और यहाँ पर वार्ड क्लर्क है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो 4 पदों पर ये भर्ती निकली है, इसमें आप है जो आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आपको आवेदन करना है, वो आपको आगे आवेदन पत्र पूरा भर के समझाऊंगा। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जॉब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो जॉब डिटेल्स की मैं बात करूं तो जॉब यहाँ पर डिटेल में आपको बता दूं, कैटेगरी है जो सरकारी एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों केवल और केवल सरकारी अस्पताल में आपको नौकरी मिलेगी, आपको प्राइवेट अस्पताल में भी नौकरी मिल सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी अस्पताल में ही या फिर आप प्राइवेट अस्पताल में ही नौकरी करेंगे। तो उसमें जैसे जैसे आपका पद का प्रमोशन होगा और आपकी यहाँ पर पद की यहाँ पर प्रमोशन के साथ साथ आपको यहाँ पर कई सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जॉब लोकेशन की मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अप्लाई है वो फॉर्म है जो भर
दिया जाएगा। अप्लाई मोड की बात करूं तो अप्लाई मोड है जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आवेदन करने में तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और साथ ही में मैं आपको आवेदन पत्र की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप अपना जो आवेदन पत्र है वो आसानी से भर सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑनलाइन मोड में आपको क्या है कि जो फ्री 100% फीस है जो फ्री रहने वाली है। निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। जिसमें जो भी मेरे प्यारे भाई बहन है आवेदन करना चाहते हैं तो इस भर्ती के तहत एक अच्छा मौका सामने आया है और आपके लिए बहुत ही अच्छी ये नौकरी है और ये बहुत ही अच्छी जॉब है, तो आपको इसमें आवेदन करना भूलना नहीं है। हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूं तो ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं और आप चाहे महिला है पुरुष है किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। जरा हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर कौन से राज्य में रहते हैं और यहाँ पर आपकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ तो शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों यहाँ पर आपका 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, डिप्लोमा यानी कि GNM NMM LOL यानी कि पूरी जो भी डिप्लोमा आपने कर रखा है, चाहे आप 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, डिप्लोमा है, जैसे कि JNM है, GNM हो गया या फिर ANM हो गया, तो यहाँ पर आपको इनका ध्यान रखना होगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट की, जिसमें आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही अनिवार्य रूप से आपके पास में होने चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको 4 डॉक्यूमेंट बताऊंगा, ये आपके पास में अगर नहीं है तो आप इसमें आवेदन करने का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो यहाँ पर आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, अप्लाई भी नहीं किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा है आपके पास में पैन कार्ड, तीसरा वोटर ID कार्ड, चौथा है यहाँ पर एजुकेशन प्रमाण पत्र यानी कि आपकी मार्कशीट। मार्कशीट में नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता दूं आपकी जो अंक तालिका होती है जिसमें आपने 12वीं की अंक तालिका, 10वीं की अंक तालिका या फिर ग्रेजुएट पास की अंक तालिका आपके पास में होनी बहुत ही जरूरी है। अगर इनमें से आपके पास में किसी भी की यहाँ पर आपकी जो अंक तालिका नहीं है तो आपको यहाँ पर आवेदन पत्र थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपके पास में अंक तालिका होनी बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बता दूं एज जो यहाँ पर एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 18 से 40 वर्ष तक इसकी एज लिमिट रखी गई है, जिसमें यहाँ पर एज लिमिट के अनुसार जो यहाँ पर विशेष प्रकार का छूट का प्रावधान दिया जाएगा। अब एज लिमिट में किस प्रकार को किन किन को छूट दी जाएगी उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं निम्न पदों के लिए आयु सीमा में विशेष प्रकार का छूट का प्रावधान रखा गया है, जिसमें यहाँ पर ST से है या फिर SC से है तो यहाँ पर आपको 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर आप जो OBC से हैं तो यहाँ पर 3 वर्ष का छूट का प्रावधान मिलेगा। अब दोस्तों PH और PWD में आपको किस प्रकार की छूट मिलेगी तो विकलांगों के लिए यहां पर आपको 10 वर्ष का छूट का प्रावधान मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप विकलांग हैं और आप एक नौकरी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है और इसमें आपको विशेष प्रकार का छूट का प्रावधान भी मिलेगा, जिसमें आप 10 वर्ष तक की छूट आपको दी जाएगी। अब दोस्तों आपको बता दूं फॉर्म फीस की मैं बात करूं तो नो शुल्क, नो एप्लीकेशन शुल्क, बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी शहर या फिर किसी भी गांव में रहते हैं तो भी अपना जो आवेदन कर दीजिएगा। उसके बाद में आपके आती हैं यहाँ पर सिलेक्शन, यहाँ पर प्रोसेसिंग में बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेसिंग यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा तो उसमें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेसिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपका और दस्तावेज का सत्यापन के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जिसमें कि आपके पास में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो यहाँ पर आपका सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन में आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको सरकारी नौकरियां जो मिलने से वंचित रह जाएंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास में डॉक्यूमेंट पूरे होने बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में आता है अप्लाई मोड, जो ऑनलाइन अप्लाई है उसमें आप अप्लाई ऑनलाइन से कर सकते हैं, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन लिंक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की लिंक है वो मैं बता देता हूं। ये आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप है जो आवेदन पत्र भर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और कमेंट करके भी जरूर बता दीजिएगा कि आपका राज्य कौन सा है और आपका शहर कौन सा है और आपका जिला कौन सा है। और दोस्तों अगर आपका मन करे तो एक वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।